सरकारी कार्यक्रम आपके हुए तो उसे पार्टी के साथ संलग्न न करे सुप्रियो। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए अपनी ताकत दिखाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 20 सितंबर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा के जरिए हेमंत सरकार से 5 साल का हिसाब मांगा जाएगा। ये यात्रा बेटी रोटी और माटी की रक्षा, युवाओं के भविष्य और झारखंड में परिवर्तन लाने का संकल्प है। परिवर्तन यात्रा 6 सांगठनिक प्रमंडलों में होगी, जो सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर भाजपा अपने सभी 6 सांगठनिक प्रमंडलों में परिवर्तन यात्रा निकलेगी। मरांडी ने कहा कि यह यात्रा पूरे प्रदेश में 200 से अधिक प्रखंडों से गुजरते हुए 5400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा में 80 स्वागत कार्यक्रम, 65 सार्वजनिक रैलियां होगी, जिसमें राष्ट्रीय और प्रदेश के 50 से अधिक प्रमुख नेता शामिल होंगे। राज्य की युवा शक्ति, महिला शक्ति राज्य में परिवर्तन के लिए संकल्पित है। मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले लगभग 5 वर्षों से गठबंधन सरकार ने झारखंड की स्वाभिमान, अस्मिता और पहचान को चोट पहुंचाया है। झारखंड के लोगों की पहचान ईमानदारी, सच्चाई और परिश्रम से है, लेकिन हेमंत सरकार ने आज झारखंड को देश और दुनिया में बदनाम कर दिया है। झारखंड की पहचान लूट खसोट, भ्रष्टाचार, नोटों के पहाड़ से हो गई है। हेमंत सरकार ने केवल खान, खनिज, जमीन को नहीं लूटा, बल्कि केंद्र सरकार की नल जल योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड ने कहा यह अंतर्राज्यीय मामला, मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्य सचिव एल खियांगते ने राज्य में कथित घुसपैठ के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। सरकार ने कोर्ट में पक्ष रखा है। न्यायालय ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का संकेत दिया है। मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय से यह आग्रह किया है कि घुसपैठ एक अंतर्राज्यीय मामला है और झारखंड के मामले में कथित घुसपैठ पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के रास्ते ही संभव है। ऐसे में इस मामले में दोनों राज्यों के बीच एक प्रभावी समन्वय की जरूरत है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने पत्र में ये भी कहा है कि घुसपैठ से सिर्फ झारखंड ही प्रभावित नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय जैसे राज्यों में है। इस मुद्दे की प्रकृति पर राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीरता से विचार की जरूरत है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों से जुड़ा है। मुख्य सचिव ने संघीय ढांचे का हवाला देते हुए लिखा है कि यह विषय राष्ट्रीय सुरक्षा, केंद्र राज्य अंतर राज्य संबंध से जुड़ा है, जिसकी जिम्मेदारी मूल रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी को बेहतर समन्वय के साथ निभाने के लिए केंद्रीय एजेंसियां, इंटेलिजेंस ब्यूरो, BSF जिम्मेदार है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह जरूरी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर इस समस्या का हल निकाला जा सके। झारखंड के लातेहार में दबोचे गए PLFI के 3 उग्रवादी वसूलने जा रहे थे रंगदारी। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने छापेमारी कर PLFI के सब जोनल कमांडर समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें बालूमाथ निवासी सब जोनल कमांडर रामविजय सिंह, खेरहज निवासी रूपेश राम और चंदवा निवासी धर्मेंद्र लोहरा शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से पर्चा, एक मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। बालूमाथ DSP ने सोमवार को बताया कि PLFI के सब जोनल कमांडर राकेश उर्फ राम विजय लोहरा ने पिछले दिनों एक ठेकेदार को रंगदारी नहीं देने पर जान से मार डालने की धमकी दी थी। इसे लेकर ठेकेदार ने हेरहज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी बीच रविवार की रात लातेहार SP को गुप्त सूचना मिली कि PLFI का सब जोनल कमांडर राकेश अपने कुछ साथियों के साथ हेरहज की ओर बाइक से रंगदारी वसूलने जा रहा है। इसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर तीनों उग्रवादियों को पकड़ लिया। भुवनेश्वर में रांची के छात्र की मौत, परिजन बोले हत्या हुई। हेमंत सोरेन ने की ओडिशा CM से जांच की मांग। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी रांची के इंजीनियरिंग के छात्र की ओडिशा के ITR इंजीनियरिंग कॉलेज में सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। कॉलेज और पुलिस प्रशासन ने इसे दुर्घटना बताया है। हालांकि छात्र के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित परिवार से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने डोरंडा रविदास मोहल्ला स्थित परिजनों से मुलाकात की है, जहां उन्हें मृतक छात्र अभिषेक रवि के पिता अनूप चंद राम ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि अभिषेक की मौत ITR इंजीनियरिंग कॉलेज में सीढ़ी से गिरने हुई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे की रैगिंग कर उसकी हत्या की गई है। कॉलेज प्रबंधन और पुलिस प्रशासन मिलीभगत से हत्या को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश में लगी हुई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस संबंध में भुवनेश्वर में संपर्क कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही जरूरत पड़ने पर पीड़ित परिवार के साथ भुवनेश्वर तक जाने की बात कही है। पीड़ित परिवार से मिलने से पहले राज्यसभा सांसद अजय मारू, रविदास महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक कुमार रवि, उपाध्यक्ष दशरथ राम,
उपाध्यक्ष संतोष रवि, महासचिव दीपक राम, महासचिव प्रदीप रवि चौधरी, गजेंद्र राम, राजेश राम, नागेश्वर राम समेत रविदास महासभा के पदाधिकारी और सदस्य गए थे। आपको बता दें कि वही नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने अभिषेक के परिजनों के आरोपों पर कहा है कि अगर रैगिंग और हत्या से यह जुड़ा मामला है तो ये गंभीर विषय है। उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास और सीएम निष्पक्ष जांच कराएं ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर छिड़ी सियासत, अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन पर लगाया बड़ा आरोप। दरअसल आपको बता दें कि गोपाल मैदान की जनसभा में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य के आदिवासियों के हितों की सच्ची संरक्षक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। मुंडा ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में राज्य को लूटने और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि अपने उद्बोधन में अर्जुन मुंडा ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो झारखंड के आदिवासियों को उचित मान सम्मान के साथ उनके हक और अधिकार दिलाने का कार्य कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झामुमो ने हमेशा से आदिवासियों का इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में किया है, जबकि भाजपा ने उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया है। मुंडा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के विकास को ठप कर दिया है। मैया सम्मान योजना को लेकर नई जानकारी, 22 सितंबर के लिए कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना की चर्चा चारों तरफ हो रही है। झामुमो जहां हर विधानसभा में प्रचार कर रही है, वहीं अब कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में इस योजना को पूरी तरह से भुनाने की फिराक में है। आगामी 22 सितंबर को ITI बस स्टैंड बजरा के जनता मैदान में मैया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने दी। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में 15 विधानसभा क्षेत्र से हजारों महिलाओं की भागीदारी होगी। इसमें लातेहार, मनिका, लोहरदगा, गुमला, बिशनपुर, सिसई, सिमडेगा, कोलेबिरा, खूंटी, मांडा, रांची, काके, हटिया, खिगरी, कोलेबिरा, तोप, कोडरमा आदि क्षेत्रों से विधानसभा से महिलाएं भाग लेंगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ST, SC, OBC एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के कोऑर्डिनेटर के राजू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता डा रामेश्वर ओरांव, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नेता डिसूजा मौजूद रहेंगी। झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ की जांच करेगी ED, दर्ज किया केस। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न मामलों की जांच कर रही ED अब राज्य में बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठ मामले की जांच करेगी। ED ने इस मामले में एक नया केस ECIR किया है। ED ने ये केस रांची के बरियातू थाने में गत 4 जून को कांड संख्या 188/2024 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर किया है। पूरा मामला रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के हिल व्यू रोड बाली रिजॉर्ट से 3 संदिग्ध बांग्लादेशी युवतियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। गिरफ्तार तीनों युवतियों की पहचान बांग्लादेश के चट्टग्राम की रहने वाली निम्पी बिरू, समरीन अख्तर व निपा अख्तर के रूप में हुई थी। तीनों ही युवतियों को मनीषा राय नामक की एक अन्य लड़की की मदद से कोलकाता लाया गया था। आपको बता दें कि पुलिस की छानबीन में ये पता चला था कि 31 मई की आधी रात को ये तीनों युवतियां 3 अन्य युवतियों परवीन, झूमा और हासी के साथ निजी एजेंटों की मिलीभगत से जंगल क्षेत्र से फेंसिंग काटकर अवैध रूप से बांग्लादेश सीमा पार कर भारत में दाखिल हुई थी। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। पुलिस की छानबीन में पकड़ी गई तीनों लड़कियों ने अपना नाम पायल दास, अनिका दत्ता व खुशी बताया था। इसी नाम से इनका भारत में फर्जी आधार कार्ड भी बना था। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 ऑक्सीजन प्लांट, फिर भी 4 माह में सिलेंडर पर 11.14 लाख खर्च। दरअसल आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल SNMMCH में 3 ऑक्सीजन प्लांट होने के बावजूद बाहर से सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं। पिछले 4 माह में इस पर 11.14 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वजह ये है कि 2 प्लांट 4 माह से खराब पड़े हैं। तीसरे प्लांट से पाइपलाइन के जरिए मरीजों के बेड तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, पर यह कम पड़ रही है। कई वार्डों में तो अब तक पाइपलाइन लगी ही नहीं है। ऐसे में अधिकतर विभाग के वार्डों में भर्ती जरूरतमंद मरीजों को सिलेंडर के जरिए ही ऑक्सीजन दी जा रही है। सिर्फ इमरजेंसी की सर्जिकल ICU में रोजाना 8-10 जंबो सिलेंडर की खपत हो रही है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार करीब 2 लाख रुपए में एक प्लांट की मरम्मत हो सकती है, लेकिन संस्थान प्रबंधन मरम्मत कराने के बजाय कई गुना ज्यादा खर्च कर बाहर से ऑक्सीजन खरीद रहा है। पूछने पर अधिकारी कहते हैं कि मेंटेनेंस या मरम्मत के लिए अलग से कोई फंड ही नहीं है। आपको बता दें कि अस्पताल में जहां सिलेंडर से ऑक्सीजन की मजबूरी है, वहां भी कभी सिलेंडर लाने के लिए कर्मी नहीं होते, तो कभी ऑक्सीजन खत्म होने पर बदलने में काफी समय लगता है। इससे मरीजों को अक्सर काफी परेशानी होती है।
जमशेदपुर में डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या 215 पहुंची। दरअसल आपको बता दें कि जमशेदपुर में डेंगू तेजी से फैल रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या 215 पहुंच चुकी गई है। कदमा में सर्वाधिक 67 व मांगो में 56 मरीज हैं। हालांकि राहत यह है कि अभी तक इससे जानमाल को नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि शहर में अब तक जितने डेंगू के मरीज मिले हैं वे डेंगू के DENV1, DENV2 के सामान्य वेरिएंट हैं। लेकिन आने वाले समय में ये जानलेवा न बने, इसके लिए MGM वायरोलॉजी लैब में डेंगू मरीजों के वेरिएंट का भी पता लगाया जाएगा। आपको बता दें कि MGM मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब की हेड डॉक्टर प्याली गुप्ता ने बताया, डेंगू के अलग अलग वेरिएंट होते हैं। पीड़ित मरीज के भीतर किस तरह के डेंगू का वेरिएंट है, इसका पता सीरोटाइपिंग से लगाया जाएगा। अगर वो दूसरी बार डेंगू की चपेट में आया है तो वो उसके लिए कितना खतरनाक है, ये भी इससे पता चलेगा। MGM वायरोलॉजी लैब में सीरोटाइपिंग की जाएगी। डेंगू के 4 प्रकार के वेरिएंट होते हैं, DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। सीरोटाइपिंग से वेरिएंट की जानकारी मिलेगी। वेरिएंट की जानकारी मिलने पर डेंगू के रोकथाम इलाज में सहूलियत होगी। सरकार बनते ही बांग्लादेशियों को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे, चंपाए। दरअसल आपको बता दें कि हिरनपुर प्रखंड के डंगापाड़ा फुटबॉल मैदान में सोमवार को मांझी परगना बैसी महासम्मेलन हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व CM व भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि पाकुड़ जिले में आज ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके पास बांग्लादेश और झारखंड दोनों जगह के वोटर ID कार्ड है। झारखंड में हमारी सरकार बनते ही हम इन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। ये घुसपैठिए हमारे गांवों में बड़े भूभाग पर कब्जा कर चुके हैं। हम आदिवासियों को उनकी जमीनें इन घुसपैठियों से वापस दिलाएंगे। चंपाई ने कहा कि जब देश अंग्रेजों के अधीन था, उस वक्त पाकुड़ जिले के माटिलो टावर से अंग्रेजों ने छुपकर हमारे पूर्वजों पर गोलियां बरसाई थी। हमारे पूर्वजों ने डटकर उनका मुकाबला किया था। सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने महिलाओं की इज्जत, जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। आज फिर हमें जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट होकर सामने आना होगा। महासम्मेलन को पूर्व विधायक सीता सोरेन सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। इससे पूर्व सम्मेलन में विलुप्त हो रही आदिवासी संस्कृति, संथाल परगना रूढ़ी व्यवस्था पर चर्चा हुई। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में जुटे आदिवासी समाज के लोगों ने जल, जंगल, जमीन, जाहिर थान और मांझी थान को बचाने का संकल्प लिया। झारखंड में बने ऐप से देश भर में 10 महीनों में 1100 साइबर अपराधी गिरफ्तार, रोज 5000 लोकेशन मिल रहे। दरअसल आपको बता दें कि पिछले हफ्ते झारखंड पुलिस के ऐप प्रतिबिंब के लिए DGP अनुराग गुप्ता और ऐप विकसित करने वाले गुंजन कुमार को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया। इस ऐप से साइबर अपराध को काबू करने में मदद मिल रही है। पिछले 10 माह में पुलिस ने 1100 से ज्यादा साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। प्रतिबिंब ऐप साइबर क्राइम में इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन का रियल टाइम लोकेशन देता है। इस ऐप को डाटा साइंटिस्ट गुंजन कुमार ने विकसित किया है। भास्कर से बातचीत में उन्होंने इस ऐप की खासियत और इसके इस्तेमाल के बारे में बताया। बता दें कि इस ऐप की मदद से झारखंड ही नहीं, देश के सभी राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसी साइबर अपराधियों की लाइव लोकेशन को ट्रैक और ट्रेस कर सकती है। इस ऐप को ICRC, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और CID झारखंड के संयुक्त प्रयास से तैयार की गई है। प्रतिदिन ICRC विभिन्न माध्यमों से जैसे डायल 1903 साइबर क्राइम पोर्टल से आम लोगों के साइबर शिकायतों को इकट्ठा करता है और उन्हें CID झारखंड को उपलब्ध कराता है। CID झारखंड की तकनीकी इकाई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की मदद से संदिग्ध साइबर अपराधियों की वर्तमान लोकेशन प्रतिबिंब ऐप की सहायता से प्राप्त करते हैं। फिर देश के सभी जिलों के पुलिस प्रमुख को उनके जिले में सक्रिय साइबर अपराधियों की लोकेशन मानचित्र पर दिख जाती है। इससे उचित कार्यवाही में सहयोग मिलता है। हेमंत सरकार खर्च करेगी 25,000 करोड़ से अधिक राशि। कुछ मामलों में दिल्ली की केजरीवाल सरकार से भी आगे निकल गई राज्य की महागठबंधन सरकार, जनता में भी है खासा उत्साह। दरअसल आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार ने भारतीय संविधान के लोक कल्याणकारी सरकार की राह पर तेजी से बढ़ रही है। कतिपय मामलों में इसने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को भी पीछे छोड़ दिया है। केजरीवाल सरकार की मुफ्त बिजली और पानी की योजना हिट हुई थी। झारखंड में भी मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुफ्त बिजली और बकाया बिजली माफ करने जैसी योजनाएं हिट हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की जनता राज्य सरकार के इन फैसलों से अति उत्साहित है। भले ही इन योजनाओं को अमल में लाने पर राज्य सरकार के कोष पर प्रति वर्ष 25,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव इससे थोड़े भी चिंतित नहीं है। उनका कहना है कि सरकार के पास अभी पैसे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि राज्य सरकार का बजट और उसका प्रबंधन झारखंड सरकार ने इस बार वित्तीय वर्ष 2024-25 का 1,28,900 करोड़ का बजट पेश किया था।
इनमें योजना आकार 79,782 करोड़ का है। बजट पास होने के बाद राज्य सरकार ने कई लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा की है, उस पर अमल शुरू किया है, जिसके लिए पहले से बजट प्रावधान नहीं है। तात्कालिक रूप से इन योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि को सरकार राज्य आकस्मिकता निधि से लेकर काम चलाएगी, बाद में उसे द्वितीय अनुपूरक बजट में एडजस्ट करेगी। 1000 करोड़ की वृद्धि हुई है।